हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का उससे रिमूव कर दिया गया है। तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करना है और पाई की जो वैल्यू हमें लेनी है वो लेनी है 3.14। तो इस तरीके की एक सर्कुलर शीट है जिसका कि रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर का कुछ इस तरीके से, ये जो यहाँ से यहाँ पे तक की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो आउटर सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो पूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इस बड़े वाले सर्कल से जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उससे क्या किया गया, 3 सेंटीमीटर के सर्कल को 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को रिमूव कर दिया गया। तो अब ये जो बाकी रिमेनिंग एरिया है उसका ये जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अगर ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये जो बाहर वाली सर्कुलर शीट है उससे हम ये अंदर वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कुलर शीट है इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो शेडेड पोर्शन है या जो बचा हुआ रिमेनिंग शीट है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल जो है उसकी रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ इनर सर्कल ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो शीट्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए हम सर्कल का फॉर्मूला जो है यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ आउटर सर्कुलर शीट और रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर शीट, ये भी हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने लिखा है इनर सर्कल या आउटर सर्कल, या आप लिख सकते हैं इनर सर्कुलर शीट, आउटर सर्कुलर शीट। लेकिन फॉर्मूला जो होगा हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली सर्कुलर शीट है उससे हमने अंदर वाली जो है इनर वाली जो सर्कुलर शीट है उसके एरिया को माइनस कर लेंगे। तो बाहर वाली जो सर्कुलर शीट है उसके रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं और अंदर वाली जो रेडियस है, अंदर वाला जो सर्कुलर शीट है उसको हम स्मॉल r से शो कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है r² माइनस r²। हम फॉर्मूला से कॉमन भी ले सकते हैं या फिर हम क्या करें, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लें। लेकिन इससे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। r जो है इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस इनर जो रेडियस है इनर शीट की वो है 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा 3.14 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये होगा 4 × 4 16 और ये होगा 3 × 3 9। अब हम क्या करेंगे, 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 माइनस 9 हमें करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, और इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी क्योंकि एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है। तो मीटर स्क्वायर।
अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को 7 मीटर स्क्वायर से, तो ये हमारे पास आएगा 21.98 मीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा, जो रिमेनिंग शीट होगी उसका एरिया होगा, जो कि हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो सर्कुलर शीट थी आउटर, उससे हमने इनर सर्कुलर शीट के एरिया को माइनस कर दिया। अब फॉर्मूला हमने सर्कल का यूज़ किया क्योंकि वो सर्कुलर शीट है, तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड कर लिया।